कृष्णा। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक देखा था। आज हम 64वां और 65वां श्लोक देखने जा रहे हैं। संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु वियुक्तैस्तु राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् विषयान् इंद्रियैश्चरन्। यहाँ पे न में छोटी की मात्रा है, ये न और ई में डिवाइड हो जाएगा। विषयान् विषयान् इंद्रियैश्चरन् इंद्रियैश्चरन् राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्म आत्म वश्यैर विधेयात्मा आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसाद प्रसाद मधिगच्छति प्रसाद मधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति प्रसादे प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानि हानि रस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो 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 ह्याशु आधा है, या में आकी मात्रा ह्याशु ह्याशु बुद्धिफ, यहाँ फा की ध्वनि से पढ़ा जाएगा विसर्ग। बुद्धिफ पर्य पर्य वतिष्ठते वतिष्ठते बुद्धिफ पर्य वतिष्ठते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिफ पर्य वतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिफ पर्यवतिष्ठते। कैसे गाएंगे देखते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। फिर से देखते हैं। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। मीनिंग देखते हैं।
राग द्वेष वियुक्तैस्तु। राग द्वेष वियुक्तैः मतलब राग द्वेष से रहित। विषयान इंद्रियैश्चरन्। तू मतलब परंतु, विषयान मतलब विषयों का, इंद्रिय मतलब इंद्रियों के द्वारा, चरण मतलब सेवन करता हुआ। आत्मवश्यैर विधेयात्मा। आत्मवश्यई मतलब अपने वश में की हुई। विधेयात्मा मतलब वशीभूत अंतःकरण वाला। प्रसाद मधिगच्छति। प्रसादम मतलब निर्मलता को, अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है। प्रसादे मतलब निर्मलता प्राप्त होने पर, सर्व दुखानाम संपूर्ण दुखों का, हानि रस्योपजायते। हानि ही मतलब नाश, अस्य मतलब साधक के, उपजायते मतलब हो जाता है। प्रसन्न चेतसो। प्रसन्न चेतसः मतलब शुद्ध चित्त वाले साधक की। हियाशु मतलब, ही मतलब निसंदेह, आशु मतलब बहुत जल्दी, बुद्धि ही मतलब बुद्धि, पर्यवतिष्ठते मतलब स्थिर हो जाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या। तू मतलब पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। विधेयात्मा। साधक का अंतःकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोगी की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। आत्मवश्यैः राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः। जैसे विधेय आत्मा पद अंतःकरण को वश में करने के लिए अर्थ में आया है, ऐसे ही आत्मवश्यैः पद इंद्रियों को वश में करने के लिए करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो। कारण कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष ना होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक
इनके वशीभूत ना हूं, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। विषयांचरण, जिसका अंतःकरण अपने विषय में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसे साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेयात्मा, आत्मवश्यई पद आदि पद आए हैं। प्रसाद मदिगच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता यानी स्वच्छता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है। गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक। जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और न द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, चित्त की प्रसन्नता यानी स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है, खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा ना रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध ना रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्व दुखानाम हानि। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्व दुखानाम हानि का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती हैं, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न मतलब स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक बात, भगवत विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया,
तो उन गोपियों ने भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई, उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गए, और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई, उससे उनका सत्व गुण नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में भी भोगों के संसार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता यानी खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम से रंग डालने से जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण द्रवित होने पर उसमें भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं, वे स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि सांसारिक प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न ना हो। परिशिष्ट भाव। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोग जन्य सुख यानी रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक ना भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है। गीता के तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयान चरण पद आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करें, इसका उपभोग ना करें, तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा।